कहानी कथात्मक गद्य की एक प्रमुख विधा है। जिस रचना में कथा का कुछ ढांचा हो, कुछ घटनाएं, चरित्र और आकार में लघु हो, सामान्यतः उसे हम कहानी कहते हैं। कहानी विश्व साहित्य में किसी न किसी रूप में सभ्यता के शुरुआत से ही विद्यमान रही है। किसी भी मानव सभ्यता को संरक्षित और निर्मित करने में अन्य विधाओं के साथ साथ कहानी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। पारंपरिक रूप से भी देखा जाए तो कहानियाँ हमारे समाज में विद्यमान रहीं, जैसे हितोपदेश, पंचतंत्र की कहानियाँ। किंतु आज यदि वर्तमान में कहानी की बात की जाए तो पारंपरिक कहानियों से अलग दिखाई देती है। जहाँ पारंपरिक कहानियों में हितोपदेश एवं नैतिक शिक्षा को विशेष बल दिया जाता था, वहीं आधुनिक कहानियों में यथार्थवाद को सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसी को ध्यान में रखकर कथाकार घटनाओं एवं चरित्रों का जाल बुनता था। ऐसी कहानियों का क्रम ऐसा रखा जाता था ताकि अंत में पाठक के मध्य नैतिक शिक्षा मुखर हो जाए। इन कथाओं में देश काल की प्रामाणिकता को कम एवं अविश्वसनीयता एवं कल्पनाशीलता को पर्याप्त महत्व दिया जाता था। वर्तमान हिंदी साहित्य में कहानी की चर्चा करें तो उसका संबंध शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित परंपरा से माना जाता है। शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत एडगर एलन पो से मानी जाती है। उनके अनुसार कहानी एक ऐसा व्याख्यान है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके और पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। अंग्रेजी शासन के दौरान जब पश्चिमी संस्कृति एवं साहित्य का प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा तो उसका प्रभाव हमें कहानियों पर भी देखने को मिलता है। अब पश्चिमी यथार्थवाद से प्रेरित कहानियाँ लिखी जाने लगी। अब कहानियों में जीवन के एक पहलू का वर्णन किया जाने लगा और कल्पनाशीलता से यथासंभव दूरी बनाए रखी गई। हिंदी कहानी आधुनिक हिंदी गद्य की सर्वाधिक विकसित विधाओं में से एक मानी जाती है। लेकिन बात करें हिंदी कहानी की विकास यात्रा की तो हिंदी की वर्तमान कहानी अंग्रेजी परंपरा एवं शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित मानी जाती है। सामान्यतः हिंदी की पहली कहानी माने जाने में 1901 में प्रकाशित माधवराव सप्रे की एक, किंतु प्राचीन कालखंड की दृष्टि से देखें तो 1803 में रचित सैयद इंसान खां की रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। किंतु इस कहानी को पढ़ने में निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि कहानी की दृष्टि से कहानी के तत्वों की पर्याप्त सूक्ष्मता इस कहानी में नहीं है। क्योंकि इस कहानी में पारसी थिएटर के लटकों झटकों, मध्यकालीन किस्म की किस्सा गोई, इसमें ना तो व्यवस्थित भाषा है, ना ही चरित्र चित्रण और ना ही घटनाओं की सूक्ष्मता। कालखंड की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी होने का दूसरा दावा एक अमेरिकी पादरी रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा 1871 में रचित कहानी एक जमींदार का दृष्टांत का भी रहा। पहले यह कहानी उपलब्ध नहीं थी, किंतु बाद में एक ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में इसको खोजा गया। आंतरिक संरचना की दृष्टि से यह कहानी भी काफ़ी कमज़ोर थी और इस कहानी में धार्मिक दृष्टांत ज़्यादा हावी रहा। इसके बाद 19वीं सदी में दो और प्रमुख कहानियाँ, जिसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का स्वप्न और भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न को माना जाता है। किंतु यह भी एक किस्सा गोई मात्र है, इसमें कहानी के तत्व कम ही है। 1900 ईस्वी में ही एक और कहानी इंदुमती, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी थे, सरस्वती पत्रिका में उनकी कहानी प्रकाशित हुई। किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इंदुमती शायद हिंदी की पहली कहानी ठहरती यदि यह किसी बंगला कृति की छाया नहीं होती। वस्तुतः शुक्ल जी का यह कथन इंदुमती के इस ओर संकेत करता था, क्योंकि शेक्सपियर की एक रचना द टेम्पेस्ट से प्रभावित होना माना जा रहा था। 1901 में ही छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक गुमनाम पत्रिका में माधवराव सप्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी प्रकाशित हुई। यह कहानी एक जमींदार और एक विधवा नारी की है, जिसमें एक जमींदार अपनी स्वार्थ लिप्सा के द्वंद्व में फंसा हुआ है। अंततः जमींदार को पश्चाताप होता है। इस कहानी में कहानी के तत्वों
के अनुपात की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। कुछ अन्य इतिहासकारों ने भी कुछ कहानियों को हिंदी की पहली कहानी बताने का प्रयास किया, जिनमें शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय 1903, बंग महिला की दुलाई वाली 1907 और गुलेरी जी की उसने कहा था 1912 को प्रमाणित करने का प्रयास किया। किंतु इन कहानियों में कहानी के तत्वों की मौजूदगी तो थी, किंतु एक टोकरी भर मिट्टी के बाद प्रकाशित होने के कारण यह एक समान राय बनी कि एक टोकरी भर मिट्टी को ही हिंदी की पहली कहानी माना जाना चाहिए।